नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे धनतेरस की व्रत कथा। धनतेरस पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, खरीदारी करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इन सभी बातों को आप इस वीडियो में जानेंगे। त्रयोदशी तिथि आज दोपहर 12:20 पर लग जाएगी और त्रयोदशी की समाप्ति 19 अक्टूबर को दोपहर 1:53 पर होगी। आज लक्ष्मी, कुबेर, धनवंतरी जी की पूजा के लिए जो शुभ समय है वह शाम को 7:16 से 8:20 तक रहेगा। आज प्रदोष काल का समय शाम को 5:48 से 8:20 तक रहने वाला है और वृषभ काल आज शाम को 7:16 से 9:11 तक रहेगा। इस समय में धनतेरस पूजा या किसी भी प्रकार की खरीदारी करने के लिए यह बहुत ही शुभ समय है। आइए श्रवण करते हैं धनतेरस व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कुबेर भगवान की जय, धनवंतरी महाराज की जय। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। एक दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ मृत्युलोक में विचरण कर रहे थे। एक स्थान पर कुछ सोचकर विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, तुम तब तक यहीं रहना जब तक मैं ना लौट कर आऊं, और मैं कुछ कार्यवश कहीं जा रहा हूं। ध्यान रखना, तुम दक्षिण दिशा की ओर बिल्कुल भी मत देखना। इतना कहकर भगवान विष्णु स्वयं दक्षिण दिशा की ओर चले गए। लक्ष्मी जी विचार करने लगीं, अहो, भगवान विष्णु ने मुझे तो दक्षिण दिशा की ओर देखने से भी मना किया है, पर स्वयं तो दक्षिण दिशा की ओर गए हैं। इसमें अवश्य ही कोई रहस्य है। मन में ऐसा विचार कर लक्ष्मी जी दक्षिण दिशा की ओर ही देखने लगी। दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लक्ष्मी जी ने बड़ा ही सुंदर सा एक पीली सरसों का खेत देखा। पीली सरसों का सुंदर खेत देखकर लक्ष्मी जी ललचाई और उठकर उस खेत में जा पहुंची तथा पीली सरसों के उस खेत में जाकर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद लक्ष्मी जी सरसों के खेत से कुछ और आगे बढ़ी तो उन्हें गन्ने का एक खेत दिखाई पड़ा। वे गन्ने के खेत में गन्ना तोड़कर चूसने लगी। इतने में ही भगवान विष्णु लौटकर आ गए। उन्होंने जब लक्ष्मी जी को गन्ने के खेत से गन्ना चूसते हुए देखा तो वे बड़े क्रोधित हुए। भगवान ने क्रोधित होकर कहा, लक्ष्मी जी, आपने किसान के खेत से गन्ना तोड़कर बड़ा भारी अपराध किया है। इस अपराध के प्रायश्चित स्वरूप आपको इस खेत के स्वामी के घर 12 वर्षों तक सेवा करनी पड़ेगी। भगवान के इतना कड़े आदेश को सुनकर लक्ष्मी जी बड़ी चिंतित और परेशान हुई, पर अब क्या हो सकता है। भगवान के दिए आदेश का पालन करने के अतिरिक्त और कोई उपाय न था। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को वहां छोड़कर स्वयं ही क्षीर सागर में चले गए। विवश लक्ष्मी जी भगवान की आज्ञा मानकर उस खेत के स्वामी किसान के घर चली गईं और उसकी सेवका बनकर उसकी सेवा करने लगीं। लक्ष्मी जी के किसान के घर जाते ही उसकी उन्नति होने लगी। कुछ ही समय में उसका घर धन धान्य से भर गया। वह एक संपन्न किसान बन गया। वह किसान लक्ष्मी जी की कृपा से धनी हो गया। फिर भी लक्ष्मी जी को पूरे 12 वर्ष तक उसकी सेवका दासी बनकर उसके यहाँ रहना पड़ा। अब 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया तो एक दिन लक्ष्मी जी को अपने साथ लिवा ले जाने के लिए स्वयं विष्णु भगवान उस किसान के घर आ पहुंचे। भगवान विष्णु अपने साथ लक्ष्मी जी को लेकर जाने लगे तो उस किसान ने भगवान को अपने साथ लक्ष्मी जी को ले जाने से रोक दिया। भगवान विष्णु ने देखा कि किसान किसी भी तरह लक्ष्मी जी को उनके साथ जाने देने के लिए राजी नहीं हुआ। तब उस किसान से भगवान विष्णु ने कहा, तुम पूरे परिवार सहित जाकर गंगा स्नान करके आओ। गंगा स्नान के समय ही तुम इन 4 कौड़ियों को गंगा जी में छोड़ देना। जब तक तुम लौटकर नहीं आओगे तब तक हम तुम्हारे यहीं रहेंगे। इस बात का मैं वचन देता हूँ। भगवान पर विश्वास करके किसान अपने परिवार सहित गंगा स्नान करने चला गया। गंगा जी में स्नान करने के बाद जैसे ही वह किसान भगवान की दी हुई 4 कौड़ियों को गंगा जी में छोड़ने लगा, वैसे ही गंगा जी के जल में से 4 हाथ प्रकट हुए और वे 4 कौड़ियां ले गए। किसान ने जब यह चमत्कार देखा तो वह गंगा जी से कहने लगा, हे गंगा जी, कृपा करके है तो बताइए कि आपके अंदर से ये 4 हाथ किसके निकले। इस पर गंगा जी बोली, ये 4 हाथ जो तूने देखे हैं वह मेरे ही हाथ हैं, पर तू यह तो बता कि मुझे भेंट करने के लिए
ये जो 4 कौड़ियां तू लाया था, तुझे किसने दी थी? इस पर किसान बोला, हे गंगा मैया, मेरे घर 2 नए प्राणी आए हैं। एक स्त्री दासी का कार्य करने के लिए बहुत पहले से आकर रह रही है, पर उसे लिवाने जो पुरुष आया है वह आज ही आया है और उसी ने मुझे यह कौड़ियां दी हैं। किसान की बात सुनकर गंगा जी बोली, तेरे घर जो स्त्री पहले से रह रही है वह स्त्री स्वयं धन की देवी लक्ष्मी जी हैं, और जो पुरुष आया है वह स्वयं विष्णु भगवान है। मेरी सलाह मानकर तू लक्ष्मी जी को अपने घर से कभी भी ना जाने देना, अन्यथा तू पहले की तरह ही गरीब और निर्धन हो जाएगा। गंगा जी से सारी बात जानकर वह किसान अपने घर आया और विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी की ओर संकेत करके बोला, मैं इनको अपने घर से कभी भी नहीं जाने दूंगा। इस पर किसान को समझाते हुए भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी जी से कुछ गलती हो गई थी, उसी दोष के कारण मैंने इनको 12 वर्ष तक तुम्हारे यहाँ रहने का दंड दिया था। अब दंड के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अतएव लक्ष्मी जी को जाना ही पड़ेगा। पुनः हट करते हुए किसान कहने लगा, मैं इनको लक्ष्मी जी को किसी भी हालत में नहीं जाने दूंगा। किसान की बात सुनकर भगवान विष्णु हंसने लगे। उन्होंने हंसकर किसान को समझाते हुए कहा, लक्ष्मी बड़ी चंचल हैं, वे सदा सर्वदा किसी एक स्थान पर स्थिर होकर रह नहीं सकती। इनके रहने का समय और स्थान हमेशा बदलता रहता है। तुम तो क्या हो, तुझसे भी कई गुना शक्तिशाली व्यक्ति भी अपने यहाँ लक्ष्मी को सदा के लिए नहीं रोक पाए। भगवान के इस प्रकार समझाने पर भी वह किसान नहीं माना और हट पर अड़ा रहा। वह बोला, मैंने सब जान लिया है, मुझे गंगा जी ने बता दिया है कि आप कुछ भी कहिए, मैं लक्ष्मी जी को अपने यहाँ से नहीं जाने दूंगा। किसान का हट देखकर लक्ष्मी जी उससे बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे अपने यहाँ रोकना ही चाहते हो तो मेरी बात सुनो। कल धनतेरस है, अतएव कल के दिन तुम अपने घर को लीप पोत कर साफ करना। फिर साफ सुथरे घर में रात्रि के समय तुम घी के दीपक जलाकर रखना। उस समय मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी, तब तुम मेरी पूजा करना। मैं तुम्हें आंखों से तो दिखाई नहीं पड़ूंगी, पर तुम मेरे ऊपर विश्वास करो कि तब मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी। लक्ष्मी जी की बात सुनकर किसान ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम कर कहा, जैसी आपकी आज्ञा वैसा ही करूंगा। किसान के ऐसा कहते ही लक्ष्मी जी विराट होकर 10 दिशाओं में फैल गईं और भगवान विष्णु देखते रह गए। दूसरे दिन किसान ने सब कुछ लक्ष्मी जी के कथन अनुसार ही किया। इस पर किसान का घर और भी धन धान्य से भर गया। इसके बाद तो वह किसान प्रतिवर्ष इसी प्रकार भक्ति भाव से नियमित रूप से लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा और लक्ष्मी जी की कृपा से उसका घर भी सदैव ही धन धान्य से भरपूर बना रहा। उसको देखकर कुछ और व्यक्तियों ने उससे पूछा तो उसने सारी बात बता दी। इस पर अन्य व्यक्ति भी लक्ष्मी जी की किसान की तरह ही पूजा करने लगे। सबों को लक्ष्मी जी ने किसान की तरह सुखी किया। तब से धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने की प्रथा प्रचलित हो गई है। हे लक्ष्मी जी, जिस प्रकार आपने उस गरीब किसान के दिन फेरे, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा करना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय।